अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर्स। आज मैं आप लोगों को लिवर के बारे में बताऊंगा, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो ये हैं, आप देख सकते हैं। इस लेक्चर में जैसे मैं आपको ज़्यादातर जो भी लेक्चर शुरू करता हूँ सबसे पहले मैं उस लेक्चर के बारे में फैक्ट्स बताता हूँ। तो इस लेक्चर में मैं सबसे पहले जो लिवर के फैक्ट्स हैं वो बताऊँगा मैं आप लोगों को। उसके बाद मैं लिवर की पोजीशन बताऊँगा, यानी कि लोकेशन और पोजीशन एक ही बात है। उसके बाद मैं लिवर की शेप बताऊँगा, फिर हम साइज़ पे जाएंगे, फिर मैं लिवर का कलर बताऊंगा कि क्या कलर होता है इसका, फिर इसकी एनाटमी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेनस सप्लाई और उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्वस सप्लाई। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि लिवर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिवर के फैक्ट्स के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है वो स्किन है, जबकि सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड है ना हमारी बॉडी का वो लिवर है। ग्लैंड और ऑर्गन अलग अलग चीज़ें हैं। ग्लैंड, अब मैं आपको ये बताऊँगा ग्लैंड होता क्या है। ये यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि ग्लैंड वो ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, फिर उसको बॉडी में छोड़ता है और वो बॉडी के अलग अलग फंक्शन जो होते हैं सरंजाम देती है। अब ये जो ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड अगेन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपनी सीक्रेशन यानी कि जो हार्मोन्स यानी कि जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी बॉडी में टारगेट ऑर्गन तक डक्ट के जरिए जाते हैं, डक्ट के जरिए, तो वो हम एक्सोक्राइन कहते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो अपनी सीक्रेशन ब्लड के जरिए भेजते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स के जरिए टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। तो ये दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, ठीक है। जो लिवर है वो उसका ये फंक्शन है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि जो लिवर है वो एक्सोक्राइन के साथ साथ एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड अलग होते हैं, एंडोक्राइन अलग होते हैं, लेकिन इसके दोनों फंक्शन हैं। अब हम आते हैं इसकी वेट पे। दूसरा जो इसका फैक्ट है, आपको पता है कि हमारी बॉडी का 2% ऑफ द बॉडी वेट जो है कंज्यूम करता है। अब कैसे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हमारे लिवर का 100 kg वेट है तो उसमें से 2 kg वेट लिवर का है। उसके बाद आते हैं इसके जो आप फंक्शंस हैं, इसके 500 से ज़्यादा हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का लिवर है वो कितना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने लिवर का अच्छी तरह से ख्याल रखें। अब ये 500 फंक्शंस तो मैं सारे नहीं बताऊंगा, कुछ फंक्शंस बताऊंगा क्योंकि 500 फंक्शंस एक लेक्चर में कवर करना बहुत मुश्किल है। जब फंक्शंस पे जाएंगे तो मैं फंक्शंस आपको बताऊंगा। अब आते हैं लिवर के लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अभी भी बताया है कि हमारी बॉडी का सबसे बिगेस्ट जो ऑर्गन है वो स्किन है, लेकिन दूसरा हमारी बॉडी का जो बिगेस्ट ऑर्गन है वो लिवर है। तो ये सारे फैक्ट्स है जो मैं आपको कुछ बताए हैं। अब हम चलते हैं पोजीशन पे। ये आप देख रहे हैं, ये सामने ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और ये रेड कलर का आप लिवर देख रहे हैं हमारी बॉडी का। ये लेफ़्ट साइड है और ये हमारी बॉडी की राइट साइड है। तो और ये सेंटर है बॉडी का। तो आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि लिवर जो होता है वो राइट साइड होता है। यहाँ पे हमारी बॉडी का एक मसल होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला ये वाला, इसको हम चेस्ट कहते हैं, और जो डायफ्राम के नीचे वाला हिस्सा है इसको हम एब्डोमेन कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एब्डोमेन में है, ये डायफ्राम और ये एब्डोमेन, ठीक है। नीचे एब्डोमेन, ऊपर चेस्ट। तो एब्डोमेन के अपर राइट साइड पे आप देख सकते हैं, अपर राइट। तो इसीलिए इसकी जो पोजीशन होती है अपर राइट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब मैं आते हूँ शेप पे। इसका जो शेप होता है वो वेज शेप होता है। अब वेज क्या होता है, ये आप देख रहे हैं एक लकड़ी का टुकड़ा मैंने इधर रखा हुआ है। इसका एक साइड जो होता है वो थिन है, ये वाला, और ये वाला साइड जो है एक थिक है, ठीक है। जिस भी चीज़ का एक साइड थिन हो दूसरा साइड थिक हो उसको हम वेज शेप कहते हैं। तो लिवर देख सकते हैं, इसकी ये साइड थिन है और ये साइड इसकी थिक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं, इसका जो शेप है वो। इसके कलर की बात करें तो आप कलर आप देख सकते हैं आपके सामने है, इसका रेडिश ब्राउन कलर है। उसके बाद वेट पे आते हैं। मेल में इसका जो वेट होता है 1.4 to 1.8 kg और फीमेल में इसका वेट 1.2 to 1.4 kg है। न्यूबॉर्न बेबी में इसका वेट जो होता है 150 ग्राम होता है। अब आते हैं एनाटमी पे। ये आप सामने देख सकते हैं, ये आपके सामने एक लिवर है, इसके बीच में ये फेल्सिफर्म लिगामेंट आप देख सकते हैं, ये बीच में ये एक लिगामेंट है इसका। तो लिगामेंट के जो लेफ्ट साइड है उसको हम लेफ्ट लोब कहते हैं और लिगामेंट के राइट साइड जो है उसको हम राइट लोब कहते हैं। तो लिवर दो लोब में डिवाइडेड है। इसके पीछे अगर आप देखें एओर्टा जा रही है, ये आप देख सकते हैं एओर्टा, ठीक है। इसके ज़रिए ये नीचे यहाँ से ये कुछ
ब्लड वेसल्स निकलती हैं, इसको हम हेपाटिक आर्टरी कहते हैं। तो इसको जो ब्लड सप्लाई होती है, ये पीछे आप हेपाटिक आर्टरी देख रहे हैं, उसके नीचे राइट लोब जो है, राइट लोब, ये वाली जो राइट लोब है, राइट लोब के नीचे ग्रीन कलर का आप ये देख सकते हैं, ये एक छोटा सा आर्गन है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। यहाँ से बाइल जूस निकलता है जो आप लोगों को पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और बाइल जूस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप लोग मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद ये गॉल ब्लैडर से निकलती है एक डक्ट जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, और ये हेपाटिक डक्ट है। तो ये सारी एनाटमी है लिवर की। अब हम आते हैं ब्लड सप्लाई पे। इसके ब्लड सप्लाई की बात करें लिवर की, तो इसको जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं वो है हेपाटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। वेनस सप्लाई की बात करें तो इसको 3 हेपाटिक वेनस सप्लाई इसको देती हैं। एक है लेफ्ट हेपाटिक वेन, दूसरी है राइट हेपाटिक वेन और तीसरी है मिडिल हेपाटिक वेन। अब हम आते हैं नर्वस सप्लाई पे। अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको सिंपैथेटिक सप्लाई सीलियाक प्लेक्सस से मिलती है, और जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है इसको हेपाटिक ब्रांच ऑफ एंटीरियर वेगल ट्रंक से मिलती है। तो ये हो गया हमारा ब्लड सप्लाई, वेनस सप्लाई और नर्वस सप्लाई। अब हम अपने लेक्चर के लास्ट पार्ट पे आते हैं, वो है फंक्शंस। अब लिवर के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि लिवर के 500 से ज़्यादा फंक्शंस हैं, लेकिन सारे फंक्शंस तो मैं इधर कवर नहीं कर सकता, लेकिन जो मेजर फंक्शंस हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला जो इसका मेजर फंक्शंस है वो है बाइल जूस प्रोड्यूस करना, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है वो है ग्लाइकोजन स्टोर करता है। आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में या तो मसल में स्टोर होती हैं या फिर लिवर में स्टोर होती हैं। तो लिवर जो होता है ग्लाइकोजन स्टोर करता है, ताकि मुश्किल वक्त में अगर हम कुछ खा नहीं रहे या फिर हम फास्टिंग में हैं तो हमारी बॉडी वहाँ से ग्लाइकोजन निकाल के ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को ग्लूकोज सप्लाई करे। दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है वो ये सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन और लिपिड दोनों बनाता है। उसके बाद जो इसका फंक्शन है वो हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होती हैं या फिर ड्रग्स होती हैं या फिर हम जो अल्कोहल पीते हैं, तो आपको पता है ये जहरीले मादे हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जहर बनाते हैं। तो इन सब को डिटॉक्सिफाई करता है, इनके जहरीले असर को ख़त्म करता है लिवर। उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12। ये सारे विटामिन हमारा लिवर जो है स्टोर करता है। उसके बाद इसका जो सबसे मेजर फंक्शन है जो सबको पता होना चाहिए वो है रीजनरेशन पावर। खुद ही बनता है। हमारी बॉडी का ये वाहिद आर्गन है, अगर हम इसको 3 हिस्सों में काट दें और 2 हिस्से निकाल के किसी को डोनेट कर दें या किसी को भी दे दें, तो जो पीछे एक हिस्सा रह जाएगा वो, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि लिवर जो होता है वो वेज शेप होता है। तो ये हिस्सा अगर मैं काट दूं, ये वाला हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा मैं ये भी छोड़ दूं, तो ये खुद ही जनरेट हो जाएगा। यानी कि ये लिवर है आपका, ठीक है, तो ये पूरा लिवर इस तरह जनरेट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, लंग्स के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, या फिर एनिमल वर्सेस प्लांट सेल के बारे में, और भी मेरे बहुत सारे लेक्चर हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके दूसरे लेक्चर देख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।